कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी चाल भूल गया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह आज फिर मैं हाजिर हूँ नया वीडियो, नई कहानी लेकर के, जिसमें दोस्तों आप सभी को बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है, तो आप सभी से आशा है कि हमारे वीडियो के, हमारी कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी बहुत प्राचीन है और ज्ञानवर्धक है। हम सभी के लिए बहुत अत्यंत ज़रूरी है, जो कि आजकल के चकाचौंध वाले ज़माने में एक दूसरे की हम निंदा चुगली करते हैं, तुलना करते हैं और किसी भी आदमी को हम चैलेंज कर देते हैं कि नहीं, यही थोड़ी ऐसा श्रेष्ठ हो सकता है, इसके जैसे तो बहुत पढ़े हैं। तो दोस्तों, ये कहानी इसी तरह के लोगों पे मैंने बताई है, जो एक दूसरे की होड़ करते हैं, नकल करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नकल में भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। ये जब हमने बहुत पहले से सुना है, उसी के संदर्भ में ये कहानी है, एक हंस की और एक कौवा की। तो प्रिय दर्शकों, देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कोई पड़ोसी है और उसके घर में गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, ये सब है, और हम अगर उसकी बराबरी करने के लिए निकलते हैं, गलती से लोन से गाड़ी खरीद लिए और गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं है, तो हमने गाड़ी ठोक ठाक दिया, गाड़ी का मेंटेनेंस का खर्चा, दुनिया भर का परेशानी में आ गए, उलझन में आ गए, तो हम अपना घर नीलाम कर देंगे। हम अपनी सुखी जो ज़िंदगी जी रहे थे, वो हमारी व्यर्थ हो जाएगी। तो दोस्तों, हमको एक तरह से रोड पे आना पड़ जाएगा, हम कर्जदार हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, इसी के संदर्भ में इस कहानी से शिक्षा भी मिलेगी आपको आखिरी में। तो मैं आपको शुरू करता हूँ दोस्तों। एक शहर में एक कौवा रहता था। उस शहर के पास ही बगल में समुद्र भी था। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि समुद्र के किनारे बहुत सारी मछलियाँ किनारे पे आ जाया करती थी। तो कौवा उन मछलियों का भी शिकार करके खाता और पूरे शहर में जो भी उसको शिकार मिलता, जो भी उसको झूठन मिलती खाने को, तो वो अकेला ही उसको खाया करता था और अन्य पक्षी जो भी आते थे, उसको वहाँ भटकने भी नहीं देता था। तो सारा शिकार और सारा भोजन वो अकेला ही खाता था। इसकी वजह से कौवा बहुत ताकतवर हो गया। कौवा हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त हो गया और उसको लगता कि मेरे जैसा कोई दूसरा पक्षी है ही नहीं, मैं सबको जो भी आता है उसको मार के भगा देता हूँ। अब दोस्तों, उसको इसी बात का कहीं न कहीं घमंड होने लगा, गरूर होने लगा और मन ही मन सोचता है कि मैं तो अभी इस शहर का राजा बन गया हूँ, मैं तो इस शहर का बादशाह बन गया हूँ। कोई पक्षी मेरे मुकाबले में, मेरी टक्कर में नहीं है। दोस्तों, ये घटनाक्रम चलता रहता है। जो भी आता है उसको भगा देता है और पक्षी भी डर के भाग जाया करते थे। अब दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि एक हंस का टोला उस समुद्र के किनारे आके रुकता है और कौवा को उसको देख करके तुरंत ईर्ष्या होने चालू हो गई और उन हंसों से कहता है कि भाई, तुम यहाँ से चले जाओ, इस नगर का तो मैं ही राजा हूँ, इस एरिया में आप नहीं रह सकते। इस पर जो हंसों का मुखिया था, उसने कहा कि भाई, यहाँ का तू राजा है, कोई बात नहीं, यहाँ का हम तो यहाँ थोड़े दिन के लिए विचरण करने आए हैं, हम इस एरिया में, हम इस माहौल में रह भी नहीं सकते। आप चिंता नहीं करिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा थोड़े दिन में मेरे सारे हंसों को लेकर के। फिर दोस्तों, कौवा ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इनको रह लेने देते हैं थोड़े दिन के लिए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कौवा का काला रंग होता है और का हंस का सफ़ेद रंग होता है। तो जो भी कोई समुद्र किनारे घूमने आए, हंसों को देख करके निहारता, फ़ोटो कैमरे में लेता और उनकी तारीफ़ करता। ये सब देख करके हंस उस कौवे को और भी जलन होने लगी और सफ़ेद रंग के कारण वो अपने काले रंग को देख करके निंदा करता, ईर्ष्या करता और सोचने लगा कि इनको यहाँ से जल्दी से जल्दी भगाना पड़ेगा। तो उन्होंने कौवा ने एक टास्क दिया कि भाई, तुम अगर यहाँ रहना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ नहीं रह पाओगे और आपको यहाँ से जाना पड़ेगा।
पहले तो हंस ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, हम तो थोड़े दिन के लिए आए, चले जाएंगे, और फिर भी अगर तुम नहीं मानो तो जैसा आप कहते हो वैसे ही हम शर्त मान लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इसके ऊपर कौवा ने अपनी चाल तो चली रखी थी, दिमाग में खुरापाती चल रहा था उसके कि मैं इनको उड़ान का टास्क दूंगा कि भाई मैं ऐसे ऐसे कलाबाजी कर सकता हूँ हवा में, आप भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर तुम मेरे जो टास्क है, मेरा जो शर्त है, उसके अकॉर्डिंग तुम हार जाते हो तो तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, और यहाँ का राजा मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। तो सोच विचार करके हंस का जो मुखिया था उसने कहा कि भाई तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, हम मानते हैं, और फिर भी अगर तुम टास्क देते हो तो हम स्वीकार करते हैं। तो उन्होंने कंपटीशन रख दिया। उधर धीरे धीरे सारे पक्षियों को भी खबर लगी कि कौवे ने हंस को टास्क दिया है उड़ने की कलाबाजी करने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, जो सारे पक्षी कौवे से परेशान थे, नाराज थे, दुखी थे, उनको वो शिकार नहीं करने देता था, उनको वहाँ भोजन नहीं खाने देता। इसकी वजह से पक्षी भी शहर से दूर चले गए थे। अब उनका जो कंपटीशन था उसको देख करके सारे पक्षियों ने डिसीजन लिया कि हमको उसका टास्क देखना है, और देखते हैं कि आज किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है। अब दोस्तों सभी पक्षी आ जाते हैं कंपटीशन देखने के लिए, और पहले तो करतब करता है, कलाबाजी करता है कौवा। अब दोस्तों कौवे में जितने उड़ने के गुण आते थे, उल्टे सीधे, हवा में नर्तक करने का, ऊपर जाता नीचे जाता, ये सब, फिर हंस को कहता है कि अब तुम भी करो। फिर हंस ने थोड़े बहुत करतब दिखाए, और कौवे जैसा वो नहीं कर पाया। इसके बाद हंस ने बोला कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारा मैंने देख लिया टास्क, अब एक टास्क तुम मेरा भी देख लो। तुम्हारे अकॉर्डिंग मैंने किया, अब मेरे अकॉर्डिंग तुम भी कर लो। तो दोस्तों कहते हैं ना, सबको अपनी अपनी क्षेत्र में पारंगतता होती है, सबको अपने अपने क्षेत्र में माहिरत हासिल होती है। तो दोस्तों हंस तो हंस, वो उड़ने का लंबा सफ़र का अनुभव था उसको, और कौवा तो छोटी दूरियां उड़ता था। तो उसने हंस ने उड़ान चालू किया, उधर कौवे ने भी उसके साथ उड़ना चालू किया। अब हंस का थोड़ा स्पीड स्लो रहता है, वो स्लो स्लो उड़ता गया, और जो कौवा था वो अपने जो गुरूर था, घमंड था, उसने सोचा कि मैं तो इसको हरा के ही छोड़ूंगा, मेरे को तो सब गुण आता है, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। अब दोस्तों उसने चालू किया, कौवा आगे आगे उड़ रहा है और हंस पीछे पीछे उड़ रहा है। कौवा उड़ता जाता है, हंस पीछे पीछे अपनी मस्त चाल में धीरे धीरे उड़ रहा है। इसके बाद बहुत दूर हो गया, 10-5-15 मिनट हो गया, तो कौवा को परेशानी आने लगी, सांस फूलने लगा, और उसका कहीं न कहीं सांस घुटने लगा, और हंस पीछे पीछे आ ही रहा था। हंस उसको बार बार बिल्कुल देख रहा है कि अब तो इसकी जान हथेली पे आ गई है, और कौवा उड़ता उड़ता बिल्कुल ऊपर जाता और नीचे पानी के संपर्क में आ जाता, और फिर कोशिश करता, फिर मेहनत करके ऊपर उड़ता, फिर थोड़ी देर बाद फिर झटक के नीचे आ जाता। अब हंस भी उसके पीछे पीछे उड़ ही रहा था। अब कौवे ने सोचा कि मैं अगर वापस जाऊं मेरे किनारे पे जहाँ मैं रहता था, तो भी मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा, और अब तो मेरा ये घमंड करने का, मेरा इसको जो चैलेंज करने का था, इसकी वजह से मैं कहीं न कहीं मारा ही जाऊँगा, समुद्र में गिर जाऊँगा और थोड़ी देर में डूब के मर जाऊँगा। तो दोस्तों अभी जो उसका घमंड था वो चूर हो गया, उसने माफ़ी माँगी, क्षमा माँगी। कौवे को कहीं न कहीं उसकी मौत सामने दिखाई दे रही थी। अब वो हंस के सामने गिड़गिड़ाता है कि हंस भाई मुझको माफ़ कर दे, मुझे मेरी ताकत पर बहुत घमंड था, और मैं समझ नहीं पाया कि सबको अपने अपने क्षेत्र में पारंगतता होती है। आप तो हंस है, बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे प्राण बख्श दीजिए, आप कैसे भी करके मुझे मेरे किनारे तक पहुंचा दीजिए, अदरवाइज़ मैं यहीं पे गिर के डूब के मर जाऊंगा, और मेरे प्राण बघेर उड़ जाएंगी। अब देखो दोस्तों, हंस बड़ा दिल का था। हंस का तो आज भी कहते हैं कि न्याय करे तो हंस जैसा होए, जो मोती मोती चुग जाता है और कंकड़ पत्थर छोड़ देता है, और दूध का दूध पानी का पानी कर देता है, ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों
जो हंस था उसको दया आ गई, उसने अपने पंजे में कौवे को दबाया और ऊपर से उड़ता उड़ता उसको समुद्र के बाहर ले आया और पेड़ पे लाके छोड़ दिया। सारे पक्षी नज़ारा देख रहे थे कि देखो तुमने घमंड किया, तुमने चैलेंज किया हंस को, आज यही तो जो हंस है वो तुम्हारे काम आया और तुम्हारे जीवन दान दिया, प्राण दान दिया और तुम हमको भी चुनौती देते थे। दोस्तों कौवे को बात समझ में आ गई और उसके बाद उसने माफ़ी मांगी सारे पक्षियों से कि भाई आज के बाद हम सभी पक्षी भाई भाई साथ में रहेंगे, साथ में खाएंगे, साथ में पिएंगे, एक दूसरे की मदद में आएंगे। तो दोस्तों इस कहानी से हमको 4 सीख मिलती है। कहानी तो इतनी है, लेकिन जो इससे सीख मिलती है वो यही है कि आपको कभी भी किसी भी तरह का घमंड नहीं करना चाहिए। कब हमको शेर के सवा शेर मिल जाए, सामने वाले का ताकत का अंदाज़ा नहीं होता है। कभी किसी को मतलब कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए, एक पहली सीख। दूसरा, घमंड नहीं करना चाहिए। तीसरा, कभी भी किसी दूसरे की खुशी को अपने दुख का कारण नहीं बनाएं और ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि भगवान ने सामने वाले को दिया है तो अब हमारा ही नंबर है। इसलिए दूसरे की खुशी से हमको जलना कभी नहीं चाहिए। सीखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि भाई किस प्रकार से उपलब्धि मिलती है, लेकिन ये नहीं कि इसको कैसे मिल गया, क्यों मिल गया, ये कभी गुण नहीं होना चाहिए। कभी दूसरे से ईर्ष्या नहीं करे, घमंड नहीं करे। दोस्तों ये कहानी भले ही छोटी सी है, लेकिन हमारे आज के इस आधुनिक दौर में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसमें सारांश में यही कहा गया कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी चाल भूल गया। दूसरा दोस्तों, हमने बचपन से सुना है कि नकल में भी अकल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए नकल नहीं करें, थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करें। और जैसे कहते हैं, एक उदाहरण और भी है कि भेड़ चाल। दोस्तों सामने वाली भेड़ जो जा रही है उसकी गर्दन नीचे रहती है और वो जाती जाती है उसको अगल बगल कहीं कुछ नहीं देखती है। अगर वो खुद गड्ढे में गिर रही है तो पीछे वाली भी गड्ढे में गिरती चली जाती है। इसलिए भेड़ चाल नहीं होना, किसी का तुलना नहीं करना, किसी से जलना नहीं, किसी भी बात का घमंड नहीं होना चाहिए। सामने वाला कितना ताकतवर है ये हम कहीं नहीं जानते। ये सब कहानी का सारांश है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ कि आज की कहानी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।